humbly pray the judicial system of India to kindly protect democracy in the country. Please, for God's sake. The democracy is gone, everything is gone. People will lose confidence. Our nation will be lost. Henceforth, it becomes the duty. I don't say that, but it becomes the prime duty of every Democrat, every democratic thinker. And I expect Honorable Supreme Court CJ Garu and also Honorable Judges of the Supreme Court, Honorable CJs of all High Courts to discuss and take all required steps, whatever they are, in accordance with the law. Please punish the culprit, whosoever it is. This kind of open purchasing of MLAs, dethroning governments, they openly say in this video, we have already dethroned 8 governments and how we conducted the operations. Now we are in the process of dethroning 4 governments, that is Telangana, Delhi, Andhra and Rajasthan. They said the number of MLAs managed also. Which state, how many MLAs are managed? Or people are already operating, they are there. They say everything so shamelessly. So this is not an easy task. So this needs to be looked into with great concern. ప్రజాస్వామ్యవాదులందరూ కూడా దయచేసి think of. मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, बहुत भारी दिल से, कि इतनी बड़ी लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा हिंदुस्तान है, और इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने विशाल जनसंख्या वाले देश में आज किसका क्या हो रहा है? यहां पे इस देश का सत्यानाश करने का प्रयास हो रहा है। खास तौर पर मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, जब कभी इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया, लोकतंत्र का काम लड़खड़ाया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे न्यायपालिका ने। आज भी मैं हमारे भारत के प्रधान न्यायाधीश जो ललित जी है, सम्मानित ललित जी, उनसे भी, सारे ही सुप्रीम कोर्ट जजेस से भी, और देश में पूरे हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिसेस हैं, उन लोगों को विनम्र पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करता हूं, इस देश को बचाइए, इस देश में लोकतंत्र का रक्षा कीजिए, वरना यह देश बड़ा खतरा में चले जाएगा। इतना गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं, और आज तेलंगाना सरकार के जांच करने वाले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो पुलिस है, एसीबी है, कुछ अन्य एजेंसीज है, जो भी उन्होंने इंक्वायरी किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, ये सारे चीज प्रोसिक्यूशन ने आज हाईकोर्ट में दाखिल कर दी। इट हैज बीन सबमिटेड टू द हाई कोर्ट, और जो भी यहां सबमिट किए हैं, वो सारे चीज को मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को भेज रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर जज को भेज रहा हूं, और सारे ही जितने भी हमारे देश में हाई कोर्ट है, उनको भी मैंने भेज दिया है, चीफ जस्टिसेस को, ऑल चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया, ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स, along with the Honorable Chief Justice of India and all the Supreme Court judges, Honorable judges, and also to the Honorable Chief Justices of all the High Courts of this country. रोकिए इसको। देश के पूरे युवाओं से, देश के छात्रों से, देश के बुद्धिजीवियों से, जो लोकतांत्रिक प्रेमी हैं, एक बार याद कीजिए उस महान पुरुष को, जयप्रकाश नारायण को। आज फिर समय आया है। आजादी का जंग जब गांधी जी लड़ रहे थे तो वो बैरिटला थे, बहुत धनवान थे,
वो भी ऐश कर सकते थे अपनी जिंदगी को, जवाहरलाल नेहरू भी ऐश कर सकते थे, इतने धनवान आदमी थे। भगत सिंह जी शहीद हुए इस देश के आजादी पाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कई कुर्बानियां दी। हमारा देश का परंपरा है, संस्कृति है, इतनी गरिमा है भारत का, पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में एक जगह है, एक मान्यता है हमारे देश का। और भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के मुंह पे आप धब्बा मत लगाइए प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। आई प्रे विथ फोल्डेड हैंड्स। रोकिए इसको। एक निष्पाक्षिक काम कीजिए, जो गलत है उनको। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं, जो कि मैं आपका राजनीतिक सहयोगी हूं, आई एम योर पॉलिटिकल कोलीग। आपने प्रधानमंत्री बना, मैंने उसी साल में मैंने भी चीफ मिनिस्टर बना। 8 साल से मैं आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूं इस देश में। आई एम ऑल्सो होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मैं इससे पहले भी आपको सुझाव दिया था मोदी जी, आज भी देता हूं, ये कांड को रोकिए, इस प्रहार को समाप्त कीजिए, लोकतंत्र का मान्यता को मानिए। ये प्रहार ठीक नहीं है, ये आपको श्रेय नहीं देगा, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका स्थान खराब होगा। बिल्कुल ये सच बात मैं कह रहा हूं। आप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चाहते क्या है और क्या चाहते हैं? कुछ अच्छे काम कीजिए, अच्छा नाम कमाइए, इतिहास में अच्छा जगह बनाइए। ये क्या हो रहा है? आप खुद कदम उठाइए। इस कांड में जो भी जिम्मेदार है, सारे लोगों को गिरफ्तार करवाइए, जांच पड़ताल करवाइए। मैं अनुरोध करता हूं, इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करते हुए, राज्यों के सरकारों को गिराते हुए, सब लोगों को एक खौफ में, डर में रखते हुए क्या क्या कमाना चाह रहे हैं आप? क्या पाना चाह रहे हैं? भगवान ने आपकी किस्मत में बहुत बड़ा जगह दिया आपको। आप 2-2 बार इस देश के, इतने महान देश के प्रधानमंत्री बने। ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। देश के हित में भी, आपके हित में भी, किसी के हित में भी ये ठीक नहीं है। मैं बड़ा दुख से कह रहा हूं यह बात। कोई भी इंसान 1000 साल के लिए जीने के लिए नहीं आता। हम कितने भी शक्तिमान हो, 100 साल के आगे नहीं जी सकते। क्यों इतना बुरा काम हमको करना चाहिए? क्या कारण है? इस पे एकदम रोक लगना चाहिए। दिन दहाड़े खुलेआम प्रहार कर रहे हैं आपके नाम लेके, आपके गृह मंत्री का नाम लेके। कहां तक ये सही हो सकता है? आज भी बीवी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी। ఇదానండి స్వయంగా ప్రధానమంత్రి ममता बनर्जी గారిని పట్టుకొని चुप नहीं बैठेंगे। इस देश में लोकतंत्र बच के है, लोकतंत्र बरकरार है, उसी में सबका भलाई है। गल जा रहा है, उन चीजों पर ध्यान दीजिए ना। इस कांड को छोड़ के, इस प्रहार को बंद करके ध्यान उस तरफ कीजिए ताकि देश का कोई भलाई हो। मैं सारे हिंदुस्तान के न्यायपालिका से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र इस देश में जब कभी लड़खड़ाया, लोकतंत्र जब भी खतरे में पड़ा, इसको बचाने वाले सबसे अहम भूमिका निभाया था हमारे न्यायपालिका। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं ही था
न्यायपालिका के जरिए हिंदुस्तान में सारे राजनीतिक पार्टियों को सिंबल देने का स्थिति पैदा करने वाला मैं ही था, टीआरएस पार्टी ही था। जब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने सिंबल देने के लिए इनकार किया था, मैंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, वहां से मुझे न्याय मिला। मुझे ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में जितने पार्टियां हैं उन लोगों को कॉमन सिंबल दिया जा रहा है। ऐसा न्यायपालिका का गरिमा है। देश के भलाई के लिए, देश के जनता के लिए कई अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं। मैं हमारे भारत के प्रधान न्यायाधीश जो ललित जी है, सम्मानित ललित जी, उनसे भी, सारे ही सुप्रीम कोर्ट जजेस से भी, और देश में पूरे हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिसेस हैं उन लोगों को विनम्र पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करता हूं, इस देश को बचाइए, इस देश में लोकतंत्र का रक्षा कीजिए, वरना ये देश बड़ा खतरा में चले जाएगा। इतना गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं, और आज तेलंगाना सरकार के जांच करने वाले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो पुलिस है, एसीबी है, कुछ अन्य एजेंसीज है, जो भी उन्होंने इंक्वायरी किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, ये सारे चीज प्रोसिक्यूशन ने आज हाईकोर्ट में दाखिल कर दी। इट हैज बीन सबमिटेड टू द हाई कोर्ट, और जो भी यहां सबमिट किए हैं वो सारे चीज को मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को भेज रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर जज को भेज रहा हूं, और सारे ही जितने भी हमारे देश में हाई कोर्ट है उनको भी मैंने भेज दिया है चीफ जस्टिस। मैं हमारे भारत के प्रधान न्यायाधीश जो ललित जी है, सम्मानित ललित जी, उनसे भी, सारे ही सुप्रीम कोर्ट जजेस से भी, और देश में पूरे हाई कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिसेस हैं उन लोगों को विनम्र पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करता हूं, इस देश को बचाइए, इस देश में लोकतंत्र का रक्षा कीजिए, वरना ये देश बड़ा खतरा में चले जाएगा। इतना गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं, और आज तेलंगाना सरकार के जांच करने वाले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो पुलिस है, एसीबी है, कुछ अन्य एजेंसीज है, जो भी उन्होंने इंक्वायरी किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, ये सारे चीज प्रोसिक्यूशन ने आज हाईकोर्ट में दाखिल कर दी। इट हैज बीन सबमिटेड टू द हाई कोर्ट, और जो भी यहां सबमिट किए हैं वो सारे चीज को मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को भेज रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर जज को भेज रहा हूं, और सारे ही जितने भी हमारे देश में हाई कोर्ट है उनको भी मैंने भेज दिया है।